हेलो एवरीवन, मैं हूं के पंकज। द लीगल राइट्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में दिए गए आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे, जो हमारे संविधान के पार्ट 1 अथवा भाग 1 में दिया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसका जो टाइटल है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 बताता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का सब क्लाज 1, भारत अर्थात इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम यूज किए गए हैं, राज्यों का संघ होगा। क्लाज नंबर 2 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात हमारे भारत में जो राज्य यूज किया गया संविधान में, उस राज्य में कौन कौन लोग होंगे। क्लाज नंबर 2, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात हमारे भारत में जो राज्य यूज किया गया संविधान में, उस राज्य में कौन कौन लोग होंगे। तो कहा गया पहली अनुसूची संविधान का आप पढ़ोगे, उस पहली अनुसूची में इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अर्थात जब आप अनुसूची नंबर 1 पढ़ते हैं तो वहां पर भारत के सभी राज्यों के नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम डिटेल में लिखे गए हैं, उनकी राजधानी लिखी गई है, क्षेत्रफल वहां पे लिखा गया है, उनका न्यायिक क्षेत्रफल लिखा गया है, इनका हाई कोर्ट कौन कौन होने वाला है यह भी बताया गया है। अनुच्छेद 1 का क्लास 3 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में, कौन से राज्य क्षेत्र में, इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं। अगर राज्य होगा तो राज्य की कितनी श्रेणियां होंगी, सब क्लास 3 के क्रम में बताया गया है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहले अनुसूची में भारत के जो 28 राज्य हैं वर्तमान में उनकी बात की गई है। ख में कहा गया है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ, राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। क्लास 3 के ग में कहा गया है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, अर्थात मान लीजिए आज भारत का हिस्सा नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है, अगर भविष्य में यह भी भारत के हिस्सा बन जाते हैं तो यह भी अनुच्छेद 1 व अनुसूची 1 के तहत भारत के हिस्से माने जाएंगे। हमारे देश की रूपरेखा जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिजाइन करने का काम अनुच्छेद 1 करता है। भारत अर्थात इंडिया, जब हमारी संविधान सभा चल रही थी तो उसमें यह कहा गया भारत का नाम क्या रखें। बहुत से लोगों ने भारत नाम रखने की सहमति दी और बहुत से लोगों ने इंडिया नाम रखने की सहमति दी। कुछ लोगों ने कहा भारत का नाम हिंदुस्तान रखें क्योंकि मुगलों के समय बहुत प्रचलित था, पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा भारत और इंडिया दोनों प्रचलित हैं, इसलिए हम भारत का नाम भारत व इंडिया रखेंगे, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जता दी। हिंदुस्तान में हिंदू वर्ड जो एक किसी जाति का सिंबल हो सकता था, क्योंकि हमें बनना था धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसलिए हमने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, हिंदुस्तान वर्ड को यूज भी नहीं किया। संविधान कहता है हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया हो। भारत का कोई भी राज्य भारत संघ को छोड़कर भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये अविनाशी जो राज्य है उनका संघ कहलाता है, नाम है भारत। भारत को एक साथ जोड़कर रखने का काम हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 करता है। ये बताता है भारत की सीमाओं को। हमारे संविधान में मुख्य रूप से 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं, 8 शेड्यूल हैं, जो कि वर्तमान में 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद लेखों के प्रत्येक सेट में संविधान के महत्वपूर्ण भाग शामिल हैं, जिसमें विधानमंडल, कार्यपालिका, अनुसूचियां, भारतीय संविधान के भाग, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।